नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य और ऊर्जा के कारक ग्रहों के सेनापति मंगल 1 जून को राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और मेष में ही 12 जुलाई तक गोचर करेंगे। मंगल का ये 42 दिन का गोचर मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। मंगल हमारे जीवन में पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा के कारक होते हैं। कुंडली में मंगल अगर बली हो तो ऐसा जातक बेहद साहसी होता है, निर्भीक होता है। वो किसी से ना तो डरता है और ना दबता है। वहीं अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हुए तो ऐसा जातक दब्बू प्रकृति का, शीघ्र घबरा जाने वाला होता है। आत्मविश्वास में कमी आती है और निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आती है। इस समय मंगल स्वयं की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने की स्थिति में होंगे, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट भी होंगे और ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। कुछ राशियों को बेहद सावधान रहना होगा और कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जो इस गोचर काल में बहुत कुछ बड़ा करने जा रही हैं। वैसे तो ये गोचर पूरे 42 दिन का होगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है, अपना 100% तभी दे पाता है जब वो पूर्ण युवा हो। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 9 दिनों के गोचर के प्रभाव पर चर्चा करेंगे जब मंगल का अंश बल 12 से 18 डिग्री के बीच होगा। मंगल पूर्ण युवावस्था में होंगे और अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। तो कन्या राशि के जातकों को इन 9 दिनों में क्या क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी, किन बातों को लेकर बेहद सावधान भी रहना होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो देखिए, ये 18 जून की कुंडली आपके सामने है। 18 जून, और इसमें आप मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। देखिए, मेष राशि में है, 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब मेष राशि। मंगल मेष राशि में है और मंगल का अंश बल है 12 डिग्री और डेट है 18 जून। इसके बाद दूसरी कुंडली मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये दूसरी कुंडली है, ये है 26 जून की और 26 जून को देखिए मंगल का अंश बल 18 डिग्री है 26 जून को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 जून से लेकर के और 26 जून के बीच 9 दिनों में मंगल का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री रहेगा और मंगल इन 9 दिनों में पूर्ण युवा होंगे। और जब पूर्ण युवा होंगे तो पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। अपने कारक तत्वों से संबंधित 100% रिजल्ट आपको देंगे। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या फल प्रदान करेंगे आपको। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव भी आपकी कुंडली के 6ठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और इस तरह से इस गोचर काल में आपकी कुंडली में 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, एक मंगल के द्वारा और एक शनि के द्वारा। मंगल की चौथी दृष्टि है लाभ के भाव पर, 7वीं दृष्टि है धन के भाव पर और 8वीं दृष्टि पराक्रम के भाव पर है और मंगल पराक्रम के भाव के स्वामी भी हैं। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं और लाभ और धन
दोनों के भावों पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर काल है ये आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल बात करते हैं जो मंगल का पिछला गोचर रहा है 23 अप्रैल से 1 जून का, वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु के साथ अंगारक योग बना रहे थे। हालांकि कुछ जातकों को इस अंगारक योग से बहुत बड़ा लाभ भी मिला होगा। अचानक से बहुत बड़ी बिजनेस ग्रोथ देखने को मिली होगी, धन लाभ हुआ होगा, डूबा हुआ खोया हुआ धन प्राप्त हुआ होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को इस अंगारक योग ने कष्ट ही दिया होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी, राहु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी, और लग्न भाव जो है ये होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। अंगारक योग का सबसे पहला प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ा होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। कोई छोटी सी बात थी, राहु ने अचानक से इतना तूल दे दिया होगा कि लड़ाई झगड़े कलह की स्थिति बन गई होगी। अंगारक योग के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, तनाव, हाइपर टेंशन और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। अंगारक योग के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा। दिल की धड़कन बढ़ना, शरीर में जकड़न होना, अनजाना भय, पाइल्स की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की समस्याओं ने आपको परेशान किया होगा। चूँकि मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही थी तो आपके कैरियर की दृष्टि से भी अंगारक योग अच्छा नहीं रहा। कैरियर में अप डाउन्स बनते हुए काम का बिगड़ जाना, कार्यों में रुकावट आना और कार्यस्थल पर बॉस, सीनियर और सहयोगियों के साथ मतभेद की स्थिति का बनना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। चूँकि मंगल की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ रही थी तो आर्थिक रूप से भी आर्थिक अंगारक योग ने आपको बहुत कष्ट दिया होगा। बिला वजह की चीज़ों पर धन खर्च हुआ होगा, जल्दबाजी में गलत निर्णय लिए जाने के कारण धन हानि भी हुई होगी, और इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ा होगा। बिला वजह की गलतफहमी, शक, तनाव, कलह की स्थिति, चूँकि आपकी वाणी में क्रोध, उग्रता बहुत ज़्यादा रहा होगा तो परिवार में तनाव की स्थितियां बहुत ज़्यादा बनी होंगी, और हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ हो। तो अगर ये सब हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि मंगल का वर्तमान गोचर आपको किस तरह का लाभ देने जा रहा है। मंगल का पिछला गोचर जितना खराब था, वर्तमान गोचर उतना ही आपके लिए अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि मंगल भले ही अष्टम भाव में है लेकिन यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और विपरीत राजयोग वो एक ऐसा राजयोग है जो कि व्यक्ति को जीवन में बुलंदियों पर पहुँचा देता है। अब मंगल यहाँ पर सबसे पहला कार्य तो यही करेंगे कि आपको उन परेशानियों से, उन कष्टों से राहत देंगे जो आप पिछले समय से झेलते चले आ रहे थे। सबसे बड़ा जो आपका आर्थिक संकट था वो समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर भी है और धन के भाव पर भी है। तो यहाँ पर मंगल 8वें भाव की चीज़ों का लाभ प्रदान करेंगे, और 8वें भाव की चीज़ों से ही आपको धन की भी प्राप्ति कराएंगे। अब देखिए 8वां भाव क्या है। 8वां भाव गुप्त धन को शो करता है। तो इस समय इस गोचर काल में आपका डूबा हुआ पैसा कोई मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, क्योंकि 8वां भाव इनहेरिटेंस को शो करता है। तो वसीयत या विरासत से आपको धन मिल सकता है।
कोई इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है। आपको ससुराल पक्ष से लाभ की प्राप्ति इस समय हो सकती है। इसके अलावा मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक हैं। मंगल भूमि के कारक हैं। 8वां भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का है। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए धन प्राप्ति और विदेश जाने का भी योग बनेगा। जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो कि शनि निर्माण के कारक होते हैं भूमि, और मंगल भूमि के कारक होते हैं। तो जो लोग किसी भी तरह से भूमि भवन संबंधी कार्यों से जुड़े हुए हैं उनके लिए विशेष लाभ मिलेगा। जो ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े हैं, मेडिसिन्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का, रबर का, स्क्रैप का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मेटल और मिनरल से जुड़े हुए जातकों के लिए भी बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, जो डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से, ऑडिट के क्षेत्र से, टैक्सेशन के क्षेत्र से, ऐसे सभी जातकों को इस समय बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। कैरियर ग्रोथ और धन का लाभ मिलेगा। शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, तो शनि यहाँ तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधान रहना पड़ेगा। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ के भाव पर है और 7वीं दृष्टि धन के भाव पर है। 11वां भाव आपकी इनकम को शो करता है। दूसरा भाव आपके संचित धन को शो करता है। मंगल भले ही आपके लिए कारक नहीं है, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और जब लाभ और धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ होगा। कई तरह के शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। मंगल का ये गोचर आपके उन सपनों को पूरा करने के लिए होगा जो सपने आपके अधूरे रह गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अंगारक योग के कारण आपने पिछले 45 दिनों में जो आर्थिक संकट झेला, उससे आपको राहत मिलेगी। अगर आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धन लाभ चाहते हैं तो ये गोचर आपके लिए वरदान होगा। आप इस गोचर काल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा धन लाभ आपको होगा। 11वें भाव में मंगल के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, लाभे प्रभूत धनवान। मंगल 11वें भाव में इतना धन प्रदान करते हैं कि आपकी धन शक्ति के बल पर आपके विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होते हैं। तो 11वें भाव पर मंगल की दृष्टि आपको हर तरह से लाभ प्रदान करने जा रही है। बस आपको मेहनत करनी है, फल देने के लिए मंगल तैयार बैठे हैं। धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके धन का भंडार भरेंगे, धन का संचय होगा, लेकिन वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो परिवार के बीच में तनाव की स्थितियां भी बनेंगी। मंगल पराक्रम के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और पराक्रम के भाव के स्वामी भी हैं। देखिए, तीसरे भाव में 8 का अंक लिखा हुआ है। 8 का मतलब होता है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और तीसरे भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। मंगल तीसरे भाव में कारक होते हैं। तीसरा भाव मंगल का पक्का घर है। कुंडली के तीसरे भाव, छठे भाव और 11वें भाव में मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब चूंकि मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा के कारक हैं, तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं जो कि पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ साहस में वृद्धि करेंगे, नई ऊर्जा का संचार होगा। आपको केवल प्रयास करना है, कोशिश करते रहना है, कर्म करते रहना है,
चारों दिशाओं से सफलता प्राप्त होगी। छात्रों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी भी स्ट्रीम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। जो छात्र आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, मेडिकल या डिफेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें ज़बरदस्त सफलता का योग बनेगा। गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो वहाँ भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। बस आपको तैयार रहना है अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए। इस समय आप नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन लक्ष्यों को प्राप्त भी करेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिला है और इस समय आप उन कार्यों को भी पूरा कर लेंगे जो औरों के लिए असंभव होंगे। लेकिन चूंकि शनि की दृष्टि भी पड़ रही है तो भाई बहनों से संबंध बना करके रखना होगा और यात्राओं को लेकर सावधानी बरतनी होगी। और साथ ही साथ कम से कम 18 जून से 26 जून के बीच आप मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।